आप सबों को जय मसीह की। चलिए एक वचन निकालते हैं। लूका 13 अध्याय 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। पढ़ने में कोई सहायता करे। 23 और 24 पद। जी। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। तो प्रार्थना करते हैं छोटा सा। सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धार करता, जीवन के स्वामी, कभी न बदलने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते। प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वास दिया, आपने हमें जीवितों के बीच में रखा। और इन सब से हट के उस स्वर्गीय जीवन, उस अनंत की योजना के लिए जिसके योग्य आपने हमें जाना, और मेरे उद्धार करता यीशु मसीह में उस अनंत की जीवन को आपने हमें प्रदान किया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसी धन्य नाम के नीचे प्रभु, आपने फिर से आज की संध्या शाम को मेरे जीवन में और हम सबों के जीवन में आपने जोड़ा प्रभु, ताकि आज की संगति सहभागिता को हम सब प्राप्त कर सकते हैं। जीवित गवाहियों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता, जिन्हें मेरे भाई बहनों के जीवन में एक जीवित गवाह बनाकर अपने नाम की महिमा कराई, वचन के द्वारा उन्हें सिखाया, उन्हें आशीषित किया। आपका वचन कहता है प्रभु, जिसके पास जीवन है उसके पास यीशु मसीह है। हाँ प्रभु, आपने उन्हें एक जीवित गवाह बनाकर अपने नाम की महिमा कराई। मैं आपको धन्यवाद 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 देता। आज का वचन जो हमारे सामने रखा गया प्रभु, इस पर भी आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। बोलने में, सुनने में और समझने में आपका पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करने पाए। धन्यवाद 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 देते प्रभु। सारे वातावरण को हम आपके हाथ में, आपके साथ में और आपके पवित्र लहू के बारे में बांधते प्रभु, ताकि आपके वचन के द्वारा हम सब आपके वचन की मांग को अपने जीवन में पूरा होते देख सकें। आप दया करें। आपने प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल आपको देते। दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। यहाँ पे 23 पद में, और किसी ने उससे पूछा, एक प्रश्न के साथ आज के वचन की उन आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? ये प्रश्न था। परंतु 24 पद में यीशु ने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हम मत्ती 13 अध्याय के 7 पद में, ये मत्ती 7 अध्याय के 13 और 14 पद में हम सब जानते हैं, वहां पर सकरे मार्ग का और चौड़े मार्ग का यीशु मसीह ने वहां पर भी विवरण किया है। और यहाँ पर एक सकरे मार्ग में बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे, परंतु यहाँ पे एक शब्द है, बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। इस चौड़े मार्ग में चलने के कारण से, उस सकरे मार्ग में प्रवेश करना चाहने के कारण से बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर। बहुत सारे कारणों को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जानते, परंतु आज वचन के प्रकाश में हम कुछ भागों को देखना चाहेंगे। एक वचन एक प्रश्न के साथ फिर हमारे सामने आता है। यूहन्ना 3 अध्याय का अगर 3 पद को हम देखें, वहां पे यीशु मसीह ने एक बात को कहा, जब वो निकोदेमुस जो यीशु मसीह के पास आकर रात में इस प्रश्नों को यीशु मसीह के सामने रखना चाहता है और कहता है, उसने रात में यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का गुरु होकर हम आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। परंतु यीशु का उत्तर यहाँ पे क्या है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। और यीशु मसीह के इस उत्तर को निकोदेमुस नहीं समझता, क्योंकि 4 पद आगे अगर हम देखते हैं तो वहां पे निकोदेमुस कहता है, क्या मुझे फिर से अपनी माता के घर में जाना पड़ेगा?
ये निकोदेमुस का प्रश्न था। परंतु यीशु मसीह उसी को समझाने के लिए पांचवा पद फिर कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग अपने धर्म के कामों से और अपने बुद्धि ज्ञान से, अपनी योग्यता से और अपने धन दौलत से परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते, अपनी धार्मिकता को लेके। परंतु यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि मत्ती के 24 के 35 पद में यीशु मसीह ने एक बात को कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। ये यीशु मसीह के वचन थे और उसी को यहाँ पे निकोदेमुस के सामने परमेश्वर ने इस मापदंड को रखा। और शायद इस मापदंड को निकोदेमुस नहीं समझ रहा था, क्योंकि 6 पद में यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। यीशु मसीह ने इस बात को निकोदेमुस के सामने रख दिया। क्योंकि हमने जिस अध्याय को खोला, लूका 13 अध्याय का 23 और 24 पद में, बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे नहीं कर सकेंगे। ये स्वर्ग के राज में, अर्थात परमेश्वर के राज, स्वर्ग का राज जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि मत्ती 3 अध्याय के 2 पद में यूहन्ना ने उसी बात को प्रचार किया और मत्ती 4 के 17 में यीशु मसीह ने उसी बात को प्रचार किया। यीशु मसीह ने 4:17 में कहा कि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। वहां पर स्वयं स्वर्ग का राज अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा और स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के जो आज हमारे सामने आ गया, इसलिए कह रहे प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग का राज है। परंतु यहाँ पे जो निकोदेमुस से बातचीत हो रही है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे वचन कह रहा है कि तुझे जल और आत्मा से नए जन्म लेने की आवश्यकता है। यीशु ने उत्तर दिया, 5 पद में लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और ये जल और आत्मा, जल जिसको आज हम क्या समझते हैं, बपतिस्मा समझते हैं, परंतु यहाँ पे जो जल का वो उदाहरण जो दे रहा है वो स्वयं परमेश्वर के वचन को दे रहा है। क्योंकि पहला पतरस 1:23 में कहता है कि तुमने सच्चे और जीवते परमेश्वर के अविनाशी वचन के द्वारा नए जन्म को पाया है। और उसी प्रकार से याकूब 1:18 को देखेंगे। उसने याकूब, अपनी जी हाँ जी, पढ़ूं अंकल? हाँ पढ़िए। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हाँ, यहाँ पे लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, एक मनुष्य का नए जन्म। क्योंकि 3 के 3 में यही कहा कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। हमारे सामने प्रश्न, आज हमारे पास प्रयत्न यह है कि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। परंतु यहाँ पे वचन में 3 के 3 में कह रहा है कि जो नए सिरे से जन्म नहीं ले वो परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता। मूसा के जीवन के, अगर मूसा के जीवन की यदि गवाही को हम देखें, एक छोटे से अनाज्ञाकारिता के कारण जो उसने सिनै पर्वत में कहा, वहां पे वचन में यही लिखा है कि तूने मेरे वचन को पवित्र नहीं, मेरी आज्ञा को पवित्र नहीं माना, इसलिए तू उस राज में को प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए तू उस राज को जहां दूध और मधु की धारा बहती है तू देख ले बस। और आज हमारे सामने यह है कि वचन कह रहा है, यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। दोनों बातें हमारे सामने है, जन्म लेना और यहाँ पे कहता है कि जन्म लेना और नहीं, सिर्फ दोनों बातें वही है। मगर यहाँ पे कहता है ना तू देख सकता और ना प्रवेश पाता, ना तू उसमें प्रवेश पाता। बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु प्रवेश नहीं पा सकेंगे। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती 5 अध्याय का 20 पद पढ़िए उसको, मत्ती 5 का 20।
मत्ती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हाँ जी हाँ, यहाँ पे हमारी धार्मिकता क्या है, वचन में लिखा है तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्री फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। तो शास्त्रीय फरीसियों के पास कौन सी धार्मिकता थी? शास्त्रियों का जीवन जो पूरे शास्त्र का जानकार, अर्थात सारी बातों को जानकारी उनको रहती थी। और फरीसियों के जीवन को यदि हम बाइबल में देखें, यदि मत्ती 23:23 में लिखे देखें तो वहां पे कहता है कि तुम पुदीने और जीरे का और उसका 10वां तुम देते हो, ये अच्छा करते हो, परंतु न्याय दया और विश्वास को छोड़ देते हो। चाहते तो तुम इन्हें भी करते और इन्हें भी पूरा करते। ये मतलब एक प्रकार से उनके पास एक दिखावटी जीवन था। उसी को यदि हम लूका 18 के 11 और 12 पद को देखें, जहां पर दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के जाते हैं, परंतु फरीसी किस तरह से प्रार्थना करता है? फरीसी कहता है, हे प्रभु, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास कर रखता हूँ और अपनी सारी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ। इस तरह से फरीसियों का जीवन था। और इस तरह से वे फरीसी के जीवन को यदि हम कहें तो अक्षरश बाइबल की व्यवस्था पर चलने वाला, अक्षरश बाइबल की आज्ञाओं को पूरा करने वाला, वो इस बात को कह रहा था उसके जीवन के लिए। परंतु यहाँ पे बाइबल कहती तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्री फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु तुम प्रवेश करने नहीं पाओगे। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती 7:21 पढ़िए तो उसको। मत्ती 7 का 21। 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, यहाँ पे वही बात फिर आ रही। 21 पद में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यदि हम लूका 6:46 में देखें तो वहां पे लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। और आगे एक लिस्ट लिखा हुआ है, उन दिनों में बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से अचंभे काम नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और हम लूका की पुस्तक में भी देख सकते हैं, वहां पे लिखा है कि हमने क्या तेरे साथ खाया पिया नहीं। बहुत सारी बातें आज क्लेम करने के लिए हमारे पास हो सकती है कि प्रभु, क्या हम वचन नहीं पढ़ते? क्या हम संगति में नहीं आते? क्या हम प्रार्थना नहीं करते? क्या हमने पश्चाताप नहीं किया? क्या हमने मन में बहुत सारी बातें इस मनुष्य जैसा क्लेम करने के लिए आज हमारे पास भी हो सकती है। परंतु वचन कह रहा है, उस दिन मैं खुल के कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। इन सारे वचनों के द्वारा बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे। आज हमारी भी दौड़, आज हमारी भी लालसा, आज हमारी भी इच्छा और आज हमारा भी प्रयत्न यही है कि हम उस स्वर्गीय राज में अर्थात परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। और यही हमारा निर्णय और यही हमारा समर्पण है। परंतु कुछ कारण है हमारे जीवन में, हमने मन फिराया कि नहीं, हमारे जीवन में नए जन का अनुभव हुआ कि नहीं, और आज हमारी धार्मिकता उस मैले चित्रों के समान तो नहीं। बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हो सकती है। एक वचन और देखिए, मत्ती 19 का 23 मत्ती 19 का अंकल 23। 23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। देखिए, एक मनुष्य 16 पद को अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है
और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। एक इच्छा, एक लालसा इसके पास है। और आगे वचन में कहता है कि इन सब आज्ञाओं को, जिसे मतलब यीशु मसीह ने उसके सामने रखा, उन सब आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानते आ रहा हूँ। और तब यहाँ पे 20 पद में कहा, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैं माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। परंतु 21 पद कह रहा है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। शायद एक रुकावट हमारे जीवन में आज किस बात में हम धनी किए गए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कंगाल बनकर हमें धनी बना दिया। उसके बावजूद भी आज वो उस धन से हमें इतना मोह हो रहा है। यहाँ पे वचन लिख रहा है कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और ये धनी व्यक्ति मतलब यीशु के पीछे होना नहीं चाह रहा, सब कुछ उसके पास है, आज्ञाओं को, व्यवस्था को मान रहा है, परंतु उसके पास एक प्रश्न है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। और यीशु ने जब उस बात को उसके सामने रखा, तो यही बात उसके जीवन में लागू हो रहा है कि बहुतेरे उस दिन प्रवेश करना चाहेंगे स्वर्ग के राज में, परंतु प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस वचन के द्वारा जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि जवान का स्वर्ग के राज में ऊंट का सुई की नाके से निकल जाना सहज है, परंतु स्वर्ग के राज में वो प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर, मतलब ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, परंतु धन्यवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। इसलिए प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम जिस बात को बहुत सरल समझ रहे हैं, आसान समझ रहे हैं, हमें इन बातों को समझने के लिए प्रभु सहायता करे कि उस बहुतोरे में शायद हम भी शामिल हो सकते हैं, परंतु इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन की दशा को पहचाने। एक वचन हम और देखेंगे, लूका 9 का 62 देखिए तो, लूका 9 का 62, 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हाँ, यहाँ पे यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये किसान जब हल चलाता है, अर्थात बीज बोने के बाद वो हल चलाने का मतलब यह है कि वो जमीन, जिस जिस जमीन पे वो हल चला रहा है, और उस हल का जो फाल होता है उस जमीन पे जब चलता है, तो वो जमीन को चीरते हुए चले जाता है, और जो बीज डाला गया है वो बीज मतलब उस जमीन के अंदर जाना है उस बीज को। और यदि उसी बीज में किसान अगर पीछे देख ले, तो हल का जो फाल है अगर वो चला रहा है, क्योंकि उस दो बैलों के द्वारा वो हल चल रहा है, तो क्या इधर उधर हल का फाल चला जाएगा और बीज ऊपर में रह जाएगा। और वो बीज अगर ऊपर में रह जाएगा तो चिड़िया उसको चुग लेंगे। और इसीलिए वचन कह रहा है कि जो हल जोतते समय जो किसान अगर हल जो चला रहा है और अगर पीछे देख रहा है, आज हम भी इस जीवन में चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन को बो रहे हैं, और अगर सावधानी पूर्वक नहीं बोझे, अर्थात पीछे की जीवन को, अर्थात लूत की तरह अगर हम देख रहे हैं, लूत की पत्नी की तरह, तो यहाँ पे वचन कह रहा है कि वो मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हमें इस बात को अपने जीवन में साथ व्यक्तिगत रीति से देखने की और जानने की आवश्यकता कि प्रभु, मैं किस तरह से इस सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, किस तरह से मैं वचन को बोल रहा हूँ। इस किसान की तरह मेरे तो नहीं कि मैं पीछे देख रहा हूँ और जमीन जहां पर हल के फाल को चलना है वहां पर नहीं चल रहा, वो जगह पड़ती छूटते चले जा रहा है। इसमें मेरी और हम सबों की सहायता करे। एक वचन हम और देखेंगे, लूका 15, लूका 10 अध्याय का 15 पद। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो नहीं, अधोलोक तक नीचे। नहीं, लूका, सॉरी,
मरकुस 10 अध्याय 15, गलत बोलते मैं, लूका 10 अध्याय का 15 पद, ये मरकुस 10 अध्याय 15 पद। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों की नाई ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। एक स्वभाव और एक नेचर यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे वचन हमें को बताना चाह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों की नाई ग्रहण न करे। एक स्वभाव बालकों के पास, जो बालकों की नाई बनो, और यहाँ पे लिखा है बालकों की नाई, मतलब बालक के पास एक स्वभाव रहता है। कभी कभी हम देखते हैं, मतलब सवेरे दो बच्चे झगड़ते रहते हैं और फिर शाम को फिर उस बात को भूल जाते हैं और फिर वो एक साथ फिर खेलने लग जाते हैं। मतलब बालकों के पास एक नेचर रहता है, परंतु बड़ों के पास या हमारे पास या प्रभु के सेवकों के पास या उद्धार पाए हुए लोगों के पास शायद यह स्वभाव नहीं रहता। मतलब उसको वो लोग गांठ बना के रख देते हैं और आगे भविष्य के लिए वो सारी बातों को एक शत्रुता के रूप में वो कहते हैं। यहाँ पे वचन यही कह रहा है कि बालकों की नाई ग्रहण न करे, मतलब परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य जो स्वयं प्रभु की ओर से हमें मिल रहा है, उसको बालकों की नाई, मतलब उस नेचर के साथ हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। वचन कर हमने देखा लूका 13 अध्याय के 24 पद में, बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु प्रवेश ना कर सकेंगे। शायद उस श्रेणी में हमारा नाम तो नहीं है। प्रभु ने बहुत सारे इस वचन के द्वारा बहुत सारे मापदंडों को हमारे सामने रखा और शायद उस मापदंड में हम खरे न उतरे। इसीलिए आज हमारी प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, अपने उन निर्बलताओं को रखने की आवश्यकता है कि प्रभु आज यहाँ पर शायद मेरा जीवन कमजोर है, शायद मैंने नए जन्म को अनुभव को नहीं पाया, शायद मैं आज मेरी पास अपने पास पुरानी धार्मिकता है, शायद मैं आज हे प्रभु हे प्रभु तो आपसे कह रहा हूँ, परंतु आपकी इच्छा को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक वचन और देखेंगे, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 8 और 9 पद। कौन सा वचन बोले अंकल? पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 8 और 9 पद। हाँ चलो मैं पढ़ता हूँ। हाँ चलो पढ़िए। हो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्थिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। 10 लोगों की सूची यहाँ पर लिखी गई है। 10 लोगों की सूची में शायद हम अपने जीवन की दशा को देख के जांच सकते हैं। ये बताने की और कहने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। ये 10 सूची जो लगा हुआ है यहाँ पे 9 पद और 10 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, वे न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्थिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले। प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करे। जब वचन का प्रकाश हमारे सामने आ रहा है तो हम वचन की आशीषों के साथ अपनी जीवन की दशा को देखें। एक वचन देख के हम अंत करेंगे, इफिसी 5 अध्याय का 5 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्त पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। नहीं मतलब नहीं, ये हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है।
जो मूर्त पूजने के बराबर अर्थात लोग लोग को समझाने की कोशिश कर रहा है, लोग व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिराज नहीं। ऐसा व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उस समय बहुतेरे प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जिसको हमने देखा लूका 13 अध्याय के 23 और 24 पद में, जहाँ पे इस पर लिखा है, उसने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। बहुतेरे प्रवेश करने की कोशिश करेंगे परंतु प्रवेश ना कर सकेंगे। आज हमारी क्या दशा, इस वचन के माध्यम से हम अपने जीवन की दशा को देखने पाएंगे। और आगे जब आगे उस वचन को हम देख लें, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुम कहाँ के हो? और तुम कहने लगोगे कि हमने तुम्हारे सामने खाया पिया और तुमने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे और सहायता करे कि हम इस वचन के द्वारा अपनी दशा को पहचान के बड़े निर्णय और समर्पण और पश्चाताप के साथ प्रभु के हाथ में सौंपे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन। अमन भाई। जी अंकल जी, आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस चुनौती भरे वचन के लिए कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हम सबके जानने का विषय है ये। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि इन बातों की ठीक ठीक समझ, निश्चयता हम सबों के जीवन में आने पाए। कि आप क्लोजिंग कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, फिर इस सभा को हम समाप्त करेंगे। कि आप में से कोई भी जन प्रार्थना कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा और तारीफ करते हुए एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया कि वो द्वार कौन सा है जिसमें हमको प्रवेश करना। वो द्वार, क्या हम उस द्वार में प्रवेश कर पाएंगे? क्योंकि प्रभु तेरा वचन हमें शिक्षा और चेतावनी देता है। तेरा वचन प्रभु लिखा हुआ, जैसे भी हमने सकेती फाटक, जो सकरा मार्ग भी लिखा, क्या हम उसमें प्रवेश करने के योग्य हैं? बहुत से तेरे दास के द्वारा, भाई के द्वारा हमको जीवित कलाम सुना प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कई जगह से उन्होंने वचन को खोल खोल के बताया कि वचन जो है हमारे जीवन के लिए क्या महत्व रखता है। वचन हमको कहाँ तक, हमारे जीवन में कहाँ तक काम होता है। क्या हम अपने जीवन में इन वचनों को संभाल के रखे हैं, या अनुग्रह के जो वचन जो हम तक पहुंचे हैं आज के, या जो प्रतिदिन हम तक पहुंचते हैं, चाहे भाई शेखरनंद के द्वारा हो, चाहे रुपेश के द्वारा हो, चाहे एच के मसीह भाई के द्वारा हो, भाई रुपेश अमन के द्वारा हो, बहुत सारे लोग हैं जो तेरे दास इस समय इसमें जुड़े हुए हैं प्रभु। ना दिन प्रतिदिन हमको वचन की शिक्षाएं देते हैं ताकि हम अपने जीवन को बदलें। हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन जब बदलेंगे तो हमारा जीवन निखर जाएगा और उसके योग बन जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ अभी हमने सुना कि प्रवेश का द्वार में ऐसे लोग प्रवेश नहीं करेंगे जो धनवान है। देखा, जैसे पढ़ा, जैसे सुई की नोक में से हाथी का प्रवेश करना। हमारे जीवन को तू बढ़ा। हमारे जीवन की जो कमी और घटी है, उन सबको प्रभु, जितने इस समय हम सब भाई और बहन जुड़े हुए हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी।
तेरे दासों के द्वारा इस कलीसिया को दिन प्रतिदिन ऊंचा उठा रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य को काटते और छांटते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास जितना बड़ा होगा हम उतने ही आगे बढ़ेंगे। हमारा विश्वास हमको प्रभु के समीप तक ले जाएगा। हमारा विश्वास हमको धन्यवादी रूपी भेंट चढ़ाने को होता है। हम प्रभु की सहभागिता में बन जाए। हम एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे। हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर चलेंगे जो उसने हमारे हाथों में सौंपा। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि सुचारू रूप से चलने में तूने हमारी सहायता और मदद की। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक को, उसके परिवार को, हर एक को प्रभु हम आपके लहू से कवर करते, हर एक के जीवन पर आपकी आशीष देते। विशेष करके तेरे दास शेख नंद को तेरे हाथ में आपने उनकी सहायता और मदद कर रहे। वचन का जो ज्ञान जो हमसे बांटते हैं प्रभु, उसके लिए भी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तेरे दास को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। नया बल दे, नई कुव्वत दे, ताकि हमारी शिक्षा के लिए नई नई बातें हमको सीख और हम तेरे योग्य बन जाए। हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन।